साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, ये घटना है सन 1947 की। एक डॉक्टर थे। 1947 में बहुत सारे लोगों की दुनिया उजड़ गई थी क्योंकि विभाजन हो गया था और बाधवानी परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक था जिन्हें विस्थापित होना पड़ा। वो एक जगह जाकर बसे जो राजस्थान में अजमेर ज़िले का हिस्सा था। उस परिवार में एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम उन्होंने राजकुमारी रखा। लेकिन जैसे उसे किसी की नज़र लग गई हो, पोलियो के रोग ने उस बच्ची को जकड़ लिया और राजकुमारी को पूरा जीवन दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़कर चलना पड़ा। पर उनमें एक अजीब तरह का उत्साह था। राजकुमारी खेलों की दीवानी थी। उन्होंने ना केवल हर एक खेल देखा बल्कि अच्छे खिलाड़ियों को चीयर करके उनका उत्साह भी बढ़ाती रही। 1970 में जब वह छठी कक्षा में थीं, तब एक इंटर स्कूल वो खो खो मैच देखने गई। उनका स्कूल जीत गया, जिससे कि उनका उत्साह चरम सीमा पर पहुंच गया कि अचानक से उनके एक अध्यापक ने कहा, राजकुमारी यहाँ आओ और विजेताओं को मेडल दो। राजकुमारी को लगा कि ये पुकार उसके लिए नहीं थी, क्योंकि स्कूल में इसी नाम की एक और लड़की भी थी और वो लड़की खिलाड़ी भी थी। राजकुमारी जानती थी कि पोलियोग्रस्त होने के कारण वो कभी किसी खेल से जुड़ नहीं सकती। इसलिए राजकुमारी ने अपने अध्यापक की पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब राजकुमारी ने उस अध्यापक को देखा तो पाया कि वो कह रही हैं, हाँ मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। इसके बाद उस अध्यापक ने खिलाड़ियों की ओर देखकर कहा, ये लड़की खेल नहीं सकती, मगर इसका जज्बा देखो, ये एक भी मैच नहीं छोड़ती है। मैं खुद इससे प्रेरणा लेता हूँ। ये तन से अपाहिज है तो क्या हुआ, ये मन से कितनी मजबूत है। इससे बड़ा और कोई मुझे नहीं दिखा जिसको मैं ये मौका देता। अब उस अध्यापक की इस बात से पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। ये उस छोटी सी लड़की के जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जिसे तब तक लगता था कि उसके जीवन के कोई मायने नहीं है। लेकिन इसके बाद उस लड़की ने मुड़कर नहीं देखा। उस लड़की ने अपने गांव से 80 किलोमीटर दूर स्थित अजमेर तक की नियमित यात्रा करते हुए बीए और फिर समाज शास्त्र में एमए किया। फिर उन्होंने बीएड पूरा किया और सन 1989 के आसपास वो उदयपुर में एक सरकारी स्कूल में नौकरी करने लगी। स्कूल में एक ही कमरा था और उस स्कूल में वो इकलौती शिक्षिका थी। इसके बावजूद उन्होंने पहली से 5वीं तक कक्षा के लगभग 100 बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने ये काम इतने अच्छे से किया कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी आज तक उनके जितने भी छात्र थे, जो अब या तो किसी बैंक में काम कर रहे हैं या खुद अध्यापक बन गए हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि राजकुमारी जैसे शिक्षकों ने कैसे उनके जीवन में बदलाव लाते हुए उन्हें एक बेहतर मनुष्य बनाया था। साथ संगत जी, वही समय था जब राजकुमारी की भेंट विपिन गिरी गोस्वामी से हुई। वो तलाकशुदा थे और वो राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। राजकुमारी का हमेशा से एक सपना था कि उनको शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति से विवाह करना है। न केवल उनकी प्रार्थनाएं सफल रही, बल्कि विपिन ने उनके शामों को भी संगीतमय बना दिया, क्योंकि वो अच्छा गाते थे और उनके दोस्त उन्हें संगीत का विकिपीडिया कहते थे। और आज ये सेवानिवृत्त दंपति उदयपुर में रहते हैं और इनका एक बेटा भी है। राजकुमारी आज भी रोज़ अपने उस अध्यापक को मन ही मन शुक्रिया कहती हैं। हालांकि कुछ साल पहले उनका निधन हो गया है। अब बात यह है साथ संगत जी कि जब मन कमज़ोर हो तो हालात समस्याओं की तरह लगने लगते हैं। वहीं पर जब मन संतुलित हो तो हम हालातों को भी चुनौती दे देते हैं। पर जब मन को हौसला बढ़ाने वाले शब्द हमें मिलते हैं तो हमारा मन इतना मजबूत बन जाता है कि वही स्थिति हमें अवसर की तरह दिखने लगती है। इसीलिए तो कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
साथ संगत जी, कई वर्ष पहले जापान में दो राज्यों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। छोटा राजा भयभीत था, हार जाना उसका निश्चित था। उसके पास सैनिक भी बहुत कम थे, थोड़ी कम नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा कम थे। दुश्मन के पास 10 सैनिक थे तो उसके पास 1 सैनिक था। अब आप खुद ही सोचिए। उस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो साफ मूर्खता होगी, हम अपने आदमियों को व्यर्थ ही कटवाने के लिए ले जाएं। हार तो हमें पता है कि हमारी ही है, तो हम अपना मुंह पराजय की कालिख से पोते जाने को तैयार नहीं। मरने की बजाय हार जाना उचित है। मरकर भी हारना है, जीत की तो कोई संभावना मानी ही नहीं जा सकती। साथ संगत जी, सम्राट भी कुछ नहीं कह सकता था। बात तो सच थी, आंकड़े सही थे। तब उसने गांव में बस एक फ़कीर से जाकर प्रार्थना की कि क्या आप मेरी फ़ौजों के सेनापति बनकर जा सकते हैं। ये बात उसके सेनापतियों को समझ में नहीं आई। सेनापति जब इनकार करते हों तो एक फ़कीर को, जिसको युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है, जो कभी युद्ध पर गया ही नहीं हो, जिसने कभी युद्ध किया ही नहीं हो, जिसने कभी युद्ध की बात भी न की हो, वो युद्ध कैसे लड़ेगा। अब उस राजा के सैनिकों को, सेनापतियों को ये बात बड़ी अव्यवहारिक लगी कि फ़कीर को युद्ध पर ले जाने का क्या प्रयोजन है। लेकिन हैरानी की बात तो देखिए कि वो फ़कीर राजी हो गया। जहाँ बहुत से व्यवहारिक लोग राजी नहीं होते, वहाँ पर अव्यवहारिक लोग राजी हो जाते हैं। जहाँ समझदार पीछे हट जाते हैं, वहाँ जिन्हें कोई अनुभव नहीं होता वो आगे खड़े हो जाते हैं। वो फ़कीर राजी हो गया। सम्राट भी मन ही मन में डर रहा था, लेकिन फिर भी ठीक था। हारना तो उसको था ही, लेकिन उसको मर कर हारना ज़्यादा बेहतर लगा। फ़कीर के साथ सैनिकों को जाने में बड़ी घबराहट हो रही थी। सैनिक सोचें कि ये आदमी तो कुछ जानता नहीं, लेकिन फ़कीर इतने जोश से भरा था, सैनिकों को साथ जाना पड़ा। सेनापति भी सैनिकों के पीछे हो लिए कि देखे क्या होता है। जहाँ दुश्मन के पड़ाव पड़े थे, उससे थोड़ी ही दूर उस फ़कीर ने एक छोटे से मंदिर में सारे सैनिकों को रोक दिया और उनसे कहा कि इससे पहले हम चलें, कम से कम हम भगवान को कह तो दें कि हम लड़ने जा रहे हैं, और भगवान से भी पूछ लें कि आपकी मर्जी क्या है। अगर हराना ही हो तो हम वापस लौट जाएं, और अगर जिताना हो तो ठीक है। सैनिक बड़ी उम्मीद से मंदिर के बाहर खड़े हो गए। उस आदमी ने, फ़कीर ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान को कहा, फिर खीसे से 1 रुपया निकाला और भगवान से कहने लगा, मैं इस रुपये को फेंकता हूँ। अगर ये सीधा गिरा तो हम समझ लेंगे कि जीत हमारी होनी है और हम आगे बढ़ जाएंगे, और अगर ये उल्टा गिरा तो हम मान लेंगे कि हम हार गए, हम वापस लौट जाएंगे। राजा से कह देंगे कि व्यर्थ मरने की व्यवस्था मत करो, हमारी हार निश्चित है, भगवान की भी यही मर्जी है। सैनिकों ने गौर से देखा। उसने रुपया फेंका। चमकती धूप में रुपया चमका और नीचे गिरा। वो सर के बल गिरा था और वो सीधा गिरा था। फ़कीर ने सैनिकों को कहा, फिक्र छोड़ दो, अब ख्याल ही छोड़ दो कि तुम हार सकते हो। अब इस ज़मीन पर तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। रुपया सीधा गिरा था, भगवान साथ थे। अब सैनिक तो जूझ गए। 7 दिन में उन्होंने दुश्मन को हरा भी दिया और वो जीते हुए वापस लौटे। उस मंदिर के पास उस फ़कीर ने कहा, अब लौटकर भगवान को धन्यवाद कह देते हैं। सारे सैनिक रुके। उन सब ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहने लगे, तेरा बहुत धन्यवाद भगवान, तू अगर हमें इशारा न करता जीतने का तो हम तो हार ही चुके थे। तेरी कृपा और तेरे इशारे से हम जीते हैं। उस फ़कीर ने कहा, इसके पहले कि भगवान को धन्यवाद दो, मेरे खीसे में जो सिक्का पड़ा है उसे गौर से देख लो। उसने सिक्का निकाल कर बताया कि वह सिक्का दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। वो सिक्का बनावटी था, वह दोनों तरफ से सीधा था और वो उल्टा गिर ही नहीं सकता था। फ़कीर ने कहा, भगवान को धन्यवाद तो दो ही, परंतु तुम आशा से भर गए जीत की, इसीलिए तुम जीत गए। तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराश थे और तुम हारने की कामना से भरे थे। तुम जानते थे कि हारना ही है। अब इस बात को तुम गांठ बांध लो कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसीलिए कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।